एक तरफ आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये भी हुकूमत के एक दोगलापन है। लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मारा किसने, हमला किसने किया है, जेलों में कौन है? क्या हुकूमत का कोई एक बंदे के ऊपर FIR कटी है? इंसानी हकूक के ऊपर यकीन रखते हैं। जब आप चैंपियन बनते हैं तो लोग आपकी उंगली तो उठाएंगे जब आप गैर कानूनी काम करेंगे। सियासी सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल स्टैंड लिया जिसकी ज़रूरत थी, जिसके बारे में बड़ा कहा जा रहा था। आलमी दबाव को मुस्तरद कर दिया है, और हमने देखा कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की गई पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि अमल करके दिखाया गया, एक्शन लिया गया, और सानिया 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमों को 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है, और सजा पाने वालों में बानी PTI के भांजे हसन न्याजी समेत तहरीक इंसाफ के कई मकामी रहनुमा इसमें शामिल हैं। हुकूमत ने फैसले को खुशाइंद करार दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा करने वाले मुजरिमों को शवाहिद पर सजाएं सुनाएंगे। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहदों और कवानीन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने 9 मई के मास्टर माइंड को भी जल्द सजा देने और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकराती कमेटी ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बानी PTI ने फिर अपने 2 मुतालबात दोहराए हैं, और हुकूमत को 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की डेडलाइन दे दी है। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा PTI शौकत यूसुफ ज़ई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाहे बगाहे हम आपसे तफसीलात लेते रहते हैं, अपडेट्स लेते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुई है और इसके बाद 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। बानी PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कितने मुतमईन आपको महसूस हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुतमईन इस हुकूमत से क्या हो सकता है, इसके पास इख्तियार तो है नहीं। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो तकाजा कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है, और मुल्क को मुश्किल से निकालना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती, अपोजिशन की भी होती है, सारे अवाम कौम की होती है कि वो मुल्क को मुश्किल से निकाले। तो उसकी खातिर जो है वो मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया। अब देखना ये है कि हुकूमत कितनी सिंसियर है और वो कितने माहौल को बेहतर करना चाहती है। तो जो 2 मुतालबात रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि पता चल जाएगा जितने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करना और जुडिशल कमीशन बनाना। जो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी PTI दहशतगर्द तंजीम है और इंतशारी है, ये भी हुकूमत की एक किस्म की मुनाफिकत सामने आ रही है ना। एक तरफ आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये भी हुकूमत के एक दोगलापन है। या तो कह दे कि जी ये दहशतगर्द। शौकत साहब, हुकूमत का भी आपके मुतालिक कुछ इसी तरह का मिलता जुलता ख्याल है। वो कहती हैं कि जनाब, हुकूमत कहती है कि जनाब आपने मशरूत कर रखा है मुज़ाकरात को, आपने सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी है और साथ ही आप हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर भी ला रहे हैं, तो आप अपने 2 मुतालबात पर भी इस वक्त डटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से ये मामला चल पाएंगे, मतलब शराइत रख कर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? देखिए, हमारे मुतालबात जेन्युइन हैं। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती, रूल ऑफ लॉ होता, आइन कानून की बालादस्ती होती, तो हमारे लोगों के साथ इतना जुल्म कभी ना होता। आप देखें कि पंजाब के अंदर तो इस वक्त कोई पुरअमन जुलूस निकालने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया हुआ है। लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। ये PTI से इसका ताल्लुक है तो उसको उसका कारोबार ख़त्म कर दो, उसका घर गिरा दो, उसका हुजरा गिरा दो। मतलब ये जो सिलसिला शुरू किया गया है इस हुकूमत ने, उसका मंतकी अंजाम तो यही होगा कि ये प्लस पार्टी भी ख़त्म हो रही है, नून लीग भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आवाम के अंदर जब उनकी अहमियत नहीं होगी, आवाम में इनकी अक्सरियत नहीं होगी, तो इनकी सियासत तो ख़त्म हो रही है। अब कितनी बड़ी कीमत ये अदा कर रहे हैं 1.5 साल की हुकूमत इक़्तिदार में आने के लिए। जो कुछ इन्होंने किया उससे तो इनकी पार्टियां ख़त्म हो गई, और जो कुछ ये करना चाहते थे कि इमरान खान को क्रश कर दें, PTI को क्रश कर दें, वो तो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है।
तो ये चीज़ें लेकिन शौकत साहब अभी तो बहुत आवाम ज़्यादा काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार है, हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। मुझे ये बताइए, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, ये मुज़ाकरात की कोई पॉजिटिव एंडिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, वो रिहा हो जाएंगे, इसका कोई पॉजिटिव एंड सामने आएगा? देखिए, इमरान खान ने कल भी कहा है कि मुझे बेशक जेल में रखना है तो रख लो, लेकिन जो बेगुनाह कारकुन है उनको रिहा कर दो, क्योंकि सब उनकी वजह से ये स्कंजा घेरा हुआ है ना। और यानी आप जो 26 नवंबर के जो लोग पकड़े गए हैं, तो मारा किसने है, हमला किसने किया है, और जेलों में कौन है? क्या हुकूमत का कोई एक बंदे के ऊपर एफआईआर कटी है? ये जो सिलसिला है ना, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। जबरदस्ती, जुल्म, जबर, ये बहुत सारी हुकूमतें हमने देखी। तो शौकत साहब, मतलब अगर आप लोग विक्टिम हैं तो फिर आप लोग दरख्वास्त दे सकते हैं, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, ये राइट तो आपके पास मौजूद है। जी, हमने किया है। कहाँ पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? कोई जगह आप बता दें, हम जाके उधर दरख्वास्त दे देते हैं। केपी में ही आप चले, केपी में ही चले, इसको फॉलो कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखें, वो ये तो हम तो इंतकामी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते हैं ना। ये कल जो इमरान खान ने कितना जबरदस्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि मैं उससे किसी को ना बदला लूंगा ना, बस मैंने सबको माफ कर दिया। ये होता है लीडर, और वो कहता है मुझे छोड़ दो। लेकिन शौकत साहब, ठीक है, इमरान साहब की जानिब से जो बयान आया, आपने बताया बानी पीटीआई की तरफ से, लेकिन दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। मतलब हुकूमत की जानिब से भी मुतालबा भी किया जा रहा है कि जनाब के 9 मई के जो मास्टर माइंड्स हैं उन्हें भी जल्द सज़ा सुनाई जाए। और आपको पता है मास्टर माइंड से मुतालिक वो किसको इशारा कर रहे हैं। ISPR की जानिब से भी ये वाज़ेह हो चुका है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टर माइंड्स को भी सज़ा होगी। तो अगर बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो फिर मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि एक वफाकी वजीर बगैर तहकीक के कैसे कह सकता है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि जिस वक्त 9 मई हो रहा था इमरान खान जेल में थे। तो ये जो इस तरह के बयानात जो होते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं, और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने पहले ही सजाएं लिख चुकी हैं और अब सिर्फ ये अनाउंसमेंट रह गई है। और देखें, यही सजाएं अगर आप पाकिस्तानी अदालतों से दे देते, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें मौजूद थी, तो पाकिस्तान की इतनी बदनामी ना होती। लेकिन इंतकामी सियासत में हुकूमत इस हद तक आगे चली गई है कि उनको मुल्क की कोई फिक्र ही नहीं रही। आज पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट से क्यों सजाएं दी गई हैं सिविलियन को, क्योंकि उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो ये चीजें अब इतना अपने इदारे को हमने क्यों इतना बदनाम कर दिया? और शौकत साहब, मेरी बात ये है कि जिन ममालिक से आवाज़ें उठ रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ से भी तो वाकिफ़ है ना कि उनके अपने मुल्कों में क्या हो रहा है, कौन कौन से गैर कानूनी हिरासती मरकज़ हैं और वो किस तरह से चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो दहशतगर्दी के खिलाफ उनके कार्रवाइयाँ हैं, तो आप ये समझते हैं कि पीटीआई दहशतगर्द तंजीम? नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं समझता। हम इस हवाले से ओपिनियन नहीं रख सकते। बिल्कुल 90% पाकिस्तानी जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सारे सबको दहशतगर्द समझ रहे हैं। ये तो देखें ना, अब फर्क तो होना चाहिए ना। वो आप शौकत साहब, दहशतगर्द समझने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको भी पता है कि वो सारे उन्होंने कोई दहशतगर्द नहीं अपने हिरासती मराकज़ में रखे हुए, यहीं से अफगानिस्तान से लोग गए हुए हैं जिन्हें उन्होंने रखा हुआ गैर कानूनी तौर पर, और जो लोग छूट के आए हैं उन्हें पता है कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, उन्होंने अपनी कहानी भी बयान की। देखिए, हम आपको याद है कि तहरीक इंसाफ ने गुआंतानामो बे में जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती रही, उस पर भी हमेशा आवाज उठाई। जी, हम तो देखें, हमने तो जो भी जहां भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होगी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यही तो पार्टी की पॉलिसी। शौकत साहब, जरा क्विकली हमें बताइएगा इस हवाले से, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मगरिब की जाने से मुदाखलत की जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल ने भी ये बात की थी कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, और तहरीक इंसाफ इसका खैर मकदम भी कर रही हैं, हम ये भी देख सकते हैं।
तो आपको नहीं लगता ये अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? नहीं तो फिर ऐसा कर लेना, पाकिस्तान को सारी दुनिया से निकाल के अलग एक मुल्क बना देना, किसी ट्रीटी में हिस्सा न ले, जो इंसानी हकूक की जो उस पे है मायदा किया हुआ है पूरी दुनिया के साथ, बड़े चैंपियन बना हुआ है, तो एक साइड पे हो जाए ना, बस कह दे कि जी हम हमारे यहाँ कोई इंसानी हकूक की ना वायलेशन मानते हैं और ना इसको रोकते हैं, बस आप जाने और आपके इंसानी हकूक जाने, बस कह दे, इतनी गैरत अपने अंदर ले आए, बस कह दे उनसे, ये शहबाज शरीफ कह दे कि जी हम आपकी कोई बात नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे इंसानी हकूक की वायलेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो एक तो वहां जाके चैंपियन बनते हैं कि जी हम जमहूरी मुल्क हैं और हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और इंसानी हकूक के ऊपर यकीन रखते हैं, तो भाई जब आप चैंपियन बनते हैं तो लोग आपकी उंगली तो उठाएंगे जब आप गैर कानूनी काम करेंगे। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नालायकों ने हमारी फौज को बदनाम कर दिया। पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और जो इस जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज ने जो रोल अदा किया है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है ऐसा। तो मैं देखे ये ऐसे वाकयात करके अपनी फौज को बदनाम करना, इन्होंने तो अपना इंतकाम ले लिया ना, हुकूमत ने तो अपना इंतकाम ले लिया, लेकिन इतने बड़े इदारे को इस कटहरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल शौकत साहब, हुकूमत की वजह से भी हम देखते हैं कि इदारे की साख पर जो है ना फिर सवालात उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपके लोग बाहर बैठे हैं ना, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आपकी जमात के लोग के जनाब भाई ये सोशल मीडिया वहाँ से हैंडल करते हैं, हमारे भी ये कहने सुनने में नहीं है, उन्हें भी जो है ना थोड़े से मामलात को कूल डाउन करना चाहिए, फिर ये मामलात जो हैं वो आगे चल सकेंगे, बेहतरी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपके कीमती वक्त का आप अपना तज्जिया दे रहे थे, जमात का मौक़िफ़ दे रहे थे।